दीजिए, यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। रिस्पायरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। आप लोगों को हमने बताया था कि रिस्पायरेशन किस टाइप का प्रोसेस है, समटाइम कैटाबॉलिक एंड समटाइम एनाबॉलिक। कौन सा है, मेटाबॉलिक के कौन कौन सा टाइप है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका आंसर मैंने कई बार बताया है आप लोगों को। रिस्पायरेशन सबसे पहले तो बायोकेमिकल, जिसको हम लोग फिजियोकेमिकल भी जानते हैं, वैसा प्रोसेस है। और उसमें क्या होते हैं, कभी कभी कैटाबॉलिक भी आपको लोग देखने को मिलेगा, कैटाबॉलिक भी देखने को मिलेगा, और आपको एनाबॉलिक भी देखने को मिलेगा। कैटाबॉलिक जो है वो क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जितने भी हमारा कम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं या फूड जो हम लोग खाते हैं कम्प्लेक्स वाला, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता है। और एनाबॉलिक रिएक्शन तो हर एक जीव में होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म में होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्लियर है? यस, दिनेश पाल ऑफिशियल पहली बार सही आंसर मारे हो फटाक से। शबानूर का भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। टिश्यू रिस्पायरेशन डिनोट्स, टिश्यू रिस्पायरेशन डिनोट्स करता है, यानी कि उत्तक श्वसन दर्शन करवाता है। रिस्पायरेशन बाय टिश्यू, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड टिश्यू फ्लूइड, सेल रिस्पायरेशन, बोथ बी एंड सी। देखो, हमने बताया था आपको कि आप जो नाक में जो लेते हो हवा एटमॉस्फेयर से, वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। वहां से जो आपके कहाँ पर जाते हैं, लंग्स में जाते हैं, वहां तक एक्सटर्नल रिस्पिरेशन ही होता है। लंग्स से जो ब्लड में जा करके मिल जाते हैं, वहां से इंटरनल रिस्पिरेशन हमारा शुरू होता है। और वहां से जब टिश्यू में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होते हैं, फ्लूइड यानी कि ब्लड से निकल करके टिश्यू में जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलुलर रिस्पिरेशन या फिर सेल रिस्पिरेशन, और दूसरा केमिकल रिस्पिरेशन, है ना। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिस्पिरेशन टिश्यू में स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। याद रहेगा चेला सब दिन के लिए, ठोको लाइक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एड्रेनालिन हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन, एड्रेनालिन आपको पता होना चाहिए आईसीयू का एक इमरजेंसी ड्रग्स है। जब किसी भी व्यक्ति का जो है हार्ट जो है पंपिंग करना सडनली चौक करता है, या कभी जो है ऐसा डिफिकल्टी आती है, तो उस समय एड्रेनालिन डायरेक्ट दिया जाता है, इंजेक्शन ठोका जाता है, ताकि जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है बराबर अपना चलता रहे, है ना। तो एड्रेनालिन जो है डायरेक्ट काम करता है ऐसे नोड पर। आप लोगों को हमने हार्ट जब पढ़ाया था पेड कोर्स में, याद है, बताया था वहां पर कि हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है, जनरेट होता है हार्ट में, वो किस नोड से होता है, ऐसे नोड से होते हुए एबी नोड और फिर प्रोकेंजिव फाइबर के द्वारा फैलता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ऐसे नोड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्रेनालिन क्या है, एक ड्रग्स है, इमरजेंसी ड्रग्स है। चलो बहुत अच्छे क्वेश्चन, एनसीईआरटी का लाइन ही है। इन नॉर्मल हेल्दी फीमेल द नंबर ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में कितने होते हैं। ये रहा आपका होमवर्क का सेकंड क्वेश्चन, जो कि 11th की एनसीईआरटी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के लाइन है ना, लाइन है उठा करके। अभी हम नहीं जानेंगे किसी का आंसर क्या गलत क्या सही है, कमेंट में जो आएगा वहां पर हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्ट इन द, फैट जो है वो हमारे शरीर के किस हिस्से में, वसा का पूरी तरह से पाचन शरीर के किस हिस्से में होता है, पेट में, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फटाक से बताओ। मुंह में कोई चीज का होता है जी, नहीं होता। मुंह में क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हो रहते हैं उसको हम लोग काट कूट के छोटा करते हैं। स्टमक में कुछ कुछ चीजों का होता है। स्टमक में जो है ना, जो भी भोजन रहता है उसको और पीसा जाता है, सिंपल सी बात है, और पीसा जाता है। और छोटी आंत बड़ी आंत में जो जहां उसमें मटेरियल रहता है उसको चूस लिया जाता है ना, जो भोजन में हम लोग खाते हैं।
उससे चूस लिया जाता है। तो कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये बताओ कि फैट को जो है तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है, जो फैटी एसिड और किस चीज में तोड़ता है वो भी बताना है। फैटी एसिड और डैश में तोड़ता है। और याद रखना ये एंजाइम प्रोड्यूस कहाँ से होता है, जो एंजाइम फैट को तोड़ता है ये एंजाइम प्रोड्यूस कहाँ से होता है ये भी बताना आप लोगों को। तब देखते हैं हम कितने क्वेश्चन लपेट सकते हो तुम एक साथ में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा इन stomach in duodenum is regulated by, the opening of the stomach in duodenum is regulated by, किसके द्वारा रेगुलेट होता है? अच्छा हाँ, ये देखो स्टमक का जो ओपनिंग होता है, तो ये जो लास्ट वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं पैलोरिक। ये वाला जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं? पैलोरिक बोलते हैं, ठीक है। तो पैलोरिक स्पिंचर जो होता है, जिसको स्पिक्टर भी बोल सकते हैं, ये क्या करता है? आपको हेल्प करता है खोलने और बंद करने में, ठीक है। ये कब खोलता बंद करता है? थोड़ा सा स्टोर कर लेता है स्टमक में फूड, तब खोलता है। ऐसा नहीं कि इधर से एक एक रोटी खा के लिए एक निवाला वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया, नहीं, थोड़ा देर स्टमक में होल्ड होता है सारे के सारे भोजन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, which organism does not have a cell wall and is the smallest living cell? ऐसा कौन सा सेल है जिसमें सेल वाल नहीं होता लेकिन फिर भी सबसे छोटा सेल जो है लिविंग सेल है? जल्दी से बताओ। यस बच्चों बिल्कुल सही। किसका पहले आंसर है? 7 का डी, पूजा इस बार ने छक्का मार दिया, है ना, माइकोप्लाज्मा। चलो उसके बाद पूजा के बाद दिनेश, कविता का बी है। कविता क्या चल रहा है? 0.3 नैनोमीटर। महकनाजमीन का पहले है। चलो बिल्कुल सही। यस माइकोप्लाज्मा, जो कि बहुत छोटा होता है जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। आगे बढ़े। चलो अगला है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू बोर्ड कैटेगरीज कॉल्ड एज। देखो सभी जीवों को जो है, जीवों के व्यापक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिसे कहा जाता है किंगडम, क्लास, फैमिली, जीनस। देखो सबके बारे में आप अलग अलग बताना। आपके बीएससी नर्सिंग में पूछा गया था होमोसेपियंस का जो है क्लास क्या है, यानी ह्यूमन का क्लास क्या है। कभी कभी जीनस पूछ देता, कभी कभी फैमिली पूछ देता है। तो आप लोग इस टाइप पर एक जरूर वीडियो देख लेना और उसमें देख लेना कम से कम एटलीस्ट ह्यूमन का देख लेना सारा चीज, है ना, ह्यूमन का सारा चीज देख लेना। अभी क्या पूछा गया है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू बोर्ड कैटेगरीज कॉल्ड एज। क्या कहलाएगा? जल्दी से बता दो। किंगडम। देखो सबसे ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, जीन होता है और फिर स्पेसीज होता है। हाँ इसका पाथवे भी देख लेना। पाथवे मतलब सबसे पहले कौन? किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लासेज, फिर ऑर्डर, फिर जीन, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये भी देख लेना। और इसका आंसर क्या आप लोगों ने बताया? फैमिली। क्या फैमिली होगा? सबसे पहले तो किंगडम होगा ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम या बोर्ड बोल सकते हैं ना। चलो आगे बढ़े। लेकिन आप लोग पाथवे बताना कि किंगडम के बाद कौन आता है, फैमिली, क्लास, ये पाथवे बना लेना। और ह्यूमन का पाथवे के रूप में देख लेना किसका क्या होता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, देख लेना एक बार। फंगल सेल वाल इज कंपोज्ड ऑफ। फंगस जो होता है उनका सेल वाल किस चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है, ठीक है।
अब आप लोगों से पूछ रहे हैं हम होमवर्क में, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, और ह्यूमन का जो सेल जो होता है वो किस चीज से बना होता है। दो दो होमवर्क यहाँ पर पूछ रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ और ह्यूमन जो सेल होते हैं वो किस चीज का बना होता है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाय, एक कोशिकीय साइनोबैक्टीरिया अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं किस विधि के द्वारा। तो एक जो एसेक्सुअल होंगे, यूनिसेलुलर जो होंगे उसमें तो बेसिकली क्या होंगे, इतना बड़ा अगर कोई पार्ट है आधा पर से अलग अलग हो गया है ना, तो आधा पर से अलग अलग हो गया, कुछ इस तरह से 2 सेल है तो आधा पर से ऐसे ऐसे हो गया है ना, तो इसमें क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन होगा, बाइनरी फ्यूजन जिसको द्विविभाजन बोलते हैं। क्लियर है, बाइनरी फ्यूजन। आगे बढ़े, बाइनरी फ्यूजन या फिर मल्टीपल फ्यूजन भी अगर रहे ऑप्शन में तो मार देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बोटनिकल नेम ऑफ इंडियन राय। हमने इससे कुछ ही दिन पहले आप लोगों को बताया था ना कि सरसों का देख लेना है, राई का देख लेना है, मटर का देख लेना है, मक्का का देख लेना है, बताओ क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। 11 का भारतीय राई जो होते हैं उनका क्या नाम है, ब्रासिका, किसका बी है पहले, 11 का सी ए लगा रहे हैं, गलत गलत, हाँ दुर्योधन कुमार का बी है, कविता का बी है, चलो बिल्कुल सही, ब्रासिका जुनेका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला तो क्वेश्चन देखिए, which of the following is an example of dicotyledon seed, निम्न में से द्विबीजपत्री का उदाहरण है। द्विबीजपत्री मतलब क्या होगा, द्विबीजपत्री मतलब जो 2 हिस्सों में बट जाए, जो 2 हिस्सों में बट जाए। जैसे कि अगर हम बात करें, किसका बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें, अरे कोई एग्जांपल तो जल्दी से आ जाओ, अरे जो 2 भागों में बटे, जैसे कि अगर हम बात करें इसका बीम, देखे हो बीम, या फिर चना, देखे हो चना क्या होते हैं, अगर उसको फुलाओगे तो देखोगे 2 हिस्सा बराबर हिस्सा में बट जाएगा, ठीक है। मूंगफली को देखोगे तो उसका भी 2 बराबर हिस्सा में रहता है, आपस में चिपका हुआ रहता है, एक सीड कोट के द्वारा जुड़ा रहता है, लेकिन अंदर में अगर फाड़ के देखिए 2 भाग रहेगा। वैसे ही जो है सरसों हो गया, उसका भी 2 हिस्सा रहता है, लेकिन ऊपर से एक कोट चढ़ा रहता है, तो उसके कारण क्या रहते हैं, वो एक ही रहते हैं, तो उसको डाइक्लोडोन करते हैं। और जो एक ही रहता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडन बोलते हैं, ठीक है, एक बीजपत्री। और जिसमें 2 भाग रहते हैं उसको द्विबीजपत्री। तो मक्का का देखिएगा एक ही रहता है, केला का देखिएगा एक ही रहता है, लहसुन का तो कली सब एक ही रहता है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, आज जो सुबह में क्रैश कोर्स में पढ़ रहे थे आप लोग, याद आ रहा है, सीव ट्यूब, याद करो सीव ट्यूब किसके बारे में लिखाए थे, सीव ट्यूब्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, याद करो फटाक से याद करो, हमने बताया था एकनाथ है सर, अच्छा दुर्योधन एकनाथ, चलो ठीक है, कितना अच्छा आईडी था, एकनाथ नाम से करना चाहिए था ना, नाम चेंज कर लो। चलो सीव ट्यूब हमने बताया था, फ्लोएम जब बताया था तो बोला था कि उनमें सीव ट्यूब टाइप से पाया जाता है, जिनमें अलग अलग अंदर में क्या होते हैं, सेप्टम टाइप से बन जाते हैं, सेप्टम टाइप से बन जाते हैं। तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा।
लॉन्गिट्यूडनल वाल्व, परफोरेटेड ऑब्लिक सेप्टा। हमने क्या बताया था कि फ्लोएम में क्या होगा, सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है बीच में सीव ट्यूब के कारण। सीव ट्यूब के कारण जो है क्या होते हैं, सेप्टम टाइप से बन जाते हैं। अब सोचो और लगाओ आंसर क्या होगा। क्या होना चाहिए, सेप्टा की अनुपस्थिति, सरल तिरछा सेप्टा, छिद्रित अनुदैर्ध्य दीवारें। छिद्रित अनुदैर्ध्य दीवारें, ये देखो हिंदी में पढ़ो, छिद्रित परफोरेटेड मतलब क्या हो गया, तिरछा होगा ना। अनुदैर्ध्य दीवार का मतलब हो जाएगा क्या, अनुदैर्ध्य तो हो जाएगा जो एक पैरेलल वाला में ना, तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक सेप्टा हो जाएगा ना, बीच में सेप्टम देंगे तभी तो हम जाएगा ना। तो डी होना चाहिए राइट आंसर, जो कि आपको पढ़ाए हैं आज ही सुबह में, शायद क्रैश कोर्स में बताए थे ना, वहां से 2 क्वेश्चन आप लोगों के आया हुआ है, देखो। ओहो आराम से। हाँ चलो, विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ प्लांट्स, याद करो आज ही हमने बताया था, जाइलम और फ्लोएम का दोनों का बताया था, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो क्या करते हैं, पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। Which tissue provide mechanical strength to plant? पहला है स्क्लेरन कायमा, दूसरा है पेरन कायमा, तीसरा है कोलेन कायमा और तीसरा है क्लोरेन कायमा। क्या हो जाएगा, देखो वैसे तो स्क्लेरन कायमा और कोलेन कायमा दोनों का काम होता है, ठीक है, ये दोनों का काम होता है, ठीक है। क्या करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। नहीं इसका नहीं, इसका नहीं, क्लोरीन है ना, क्लोरीन का नहीं, अरे हट जा। ए और सी दोनों का होता है, लेकिन उसमें 90% योगदान जो होता है वो स्क्लेरन कायमा का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट और एग्जैक्ट आंसर जो आप लोगों का, अब इसका आंसर जो बच्चा नहीं लगाएगा पेड कोर्स का, उसको हम पकड़ के धो देंगे, बढ़िया से धो देंगे। जल्दी से बताओ, जाइलम हमने बताया था डेड सेल होते हैं, जाइलम जो है डेड वेस्कुलर होते हैं, लेकिन एक उसमें कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा होते हैं। तो लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम इज कौन सा, जल्दी से बताओ, लिविंग पार्ट ऑफ कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑनलाइन धोएंगे सर, हाँ ऑनलाइन धोएंगे। लिविंग पार्ट ऑफ जाइलम, जाइलम बेसिस, बताओ, हमको पता था तुम लोग गलती करोगे। क्लास वाले बच्चा का एक का भी देखो, पूजा कुमारी रुक जाओ, कल क्लास में तुम्हारा हम बताते हैं। क्लास वाला बच्चा सब देखो खाली। महक नाजमीन, हाँ बिल्कुल सही, बच गई, काजल भी बच गई तुम। बताए थे ना, जाइलम पेरिन कायमा जो होते हैं, जाइलम पेरिन कायमा जो होते हैं, केवल वही जो है लिविंग होते हैं। 4 कंपोनेंट से बना होता है जाइलम, याद आ रहा है, जिसमें जेलन पेरिन कायमा जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं। शंकर तुम भी क्लास में रहते हो, शर्म कर लो, आज ही पढ़ाए थे। महक से ऊपर हम भी बताए हैं, निकिता का 15 का सी, हाँ ठीक है, हाँ सही है, तुम्हारा भी पहले आया हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे कहाँ भाग गया, नीचे आ जाओ, नीचे नीचे नीचे, हाँ। अरे रे रे रे, आराम से आराम से आराम से, ज्यादा नहीं घबराना। चलो, बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, बैक्टीरिया को खोज किसने किया, बैक्टीरिया को खोज किसने किया। बताओ बताओ बताओ, कौन किया था।
हाँ, तो इसका आंसर तुम लोग बता देना, बैक्टीरिया की खोज किसने करा था, और खोज करा था कि कौन बैक्टीरिया था वो भी बता देना। ठीक है, ये बता दोगे तुम लोग, मुझे भरोसा है। सर, सर हम भी बताए हैं, चलो बहुत अच्छी बताए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। सेल चैप्टर में 11th का मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी। जब भी आपको क्लास में टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो दो बंदे था, एक था स्लाडेन और एक था स्वान। ठीक है, एमजे स्लाडेन और टी स्वान नाम के दो चेला थे और दोनों ने साथ मिलकर के सेल थ्योरी दिया था। एक ने जो है प्लांट सेल का डिस्कवर कर रहा था और एक एनिमल सेल पर कर रहे थे, तो दोनों मिल करके जो है, अब नोबेल प्राइज मिलने की बात थी, प्राइज मिलते टाइम तो दोनों अलग अलग तो मिलता नहीं, इसीलिए दोनों को एक साथ नाम दे दिया गया। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, डीएनए के डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। मेंडल और मॉर्गन ने क्या दिया था ये आप लोगों को बताना है, और रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था ये आप लोगों को बताना है। ठीक है,